हिंदी के एक मशहूर कवि ने बड़ी ज़रूरी बात कही है कि तो कोई तुम्हें सुन लेता है तो इसमें तुम्हारे कहने का गौरव नहीं, उसके सुनने का बड़प्पन है। आप अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीते हुए भी किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। इस बात का जीता जागता उदाहरण है सौरभ द्विवेदी जी। वही सौरभ द्विवेदी जो इन दिनों सोशल मीडिया का वायरल सेंसेशन बन चुके हैं। अपने पत्रकारिता के अंदाज से आज जो पहचान इन्होंने हासिल की है वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि इन्हें अपने काम से कितनी मोहब्बत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष रोहेला और आज हम बात करने वाले हैं सौरभ द्विवेदी जी की, जिनका जन्म 22 अप्रैल 1983 को चमारी विलेज, जलायू डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में हुआ। पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इनके दादाजी माता प्रसाद द्विवेदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्होंने हिंदी लिटरेचर में अपनी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लव मैरिज की। जर्नलिज्म का ये करियर इन्होंने स्टार्ट किया नवभारत टाइम्स के साथ। इसके बाद इन्होंने दैनिक भास्कर में नौकरी की और फाइनली 2013 में इन्होंने इंडिया टुडे के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। 3 साल तक इंडिया टुडे के साथ काम करने के बाद इन्होंने द ललन टॉप को एज अ फाउंडर एडिटर शुरू किया। यहीं से एक जर्नी की शुरुआत हुई जो शायद अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई है। अपनी सफलता से पहले इन्होंने काफ़ी मेहनत की। कई प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किए जैसे कि द ललन टॉप शो, दुनियादारी और इंटरव्यू सीरीज़ भी इन्होंने स्टार्ट की। कुछ बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू भी इन्होंने किया जैसे कि अखिलेश यादव, संजय सिंह, धनंजय सिंह और रघुराज प्रताप सिंह। आप कुछ नया करने की कोशिश करो और आपकी लाइफ में समस्याएं ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही कुछ उतार चढ़ाव इनके जीवन में भी आए। 2022 में इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ट्वीट्स किए थे जिसकी भारी आलोचना इन्हें झेलनी पड़ी। 2024 में इंडियन हिस्टोरियन विक्रम संपत के बारे में इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से इन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, पर बाद में उन्होंने अपने इस कथन का क्लैरिफिकेशन भी दिया और माफ़ी भी मांगी। कहते हैं कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। 2025 में द कपिल शर्मा शो में इन्हें एज अ गेस्ट बुलाया गया। 2025 में ही इन्हें इंडियन जर्नलिज्म का अवार्ड भी मिला। इन्होंने अपने चैनल पर कई पोएम्स भी सुनाई, काफ़ी पॉलिटिकल चर्चाएं की और ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग भी की। इनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि जिस व्यक्ति में उस टॉपिक को लेकर इंटरेस्ट ना भी हो तो ये इंटरेस्ट पैदा कर सकते थे। यह भी कहा जा सकता है कि इंडिया टुडे के ललन टॉप के भारी सफलता के पीछे का कारण सौरभ द्विवेदी जी ही थे। एज ऑफ अर्ली 2026 ललन टॉप के एज अ फाउंडर एडिटर की पोजीशन से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इनके चर्चा करने और अपनी बात प्रस्तुत करने के इस अंदाज ने सभी को इनका दीवाना बना दिया। ये किसी भी बात को इतने इजी और रोचक तरीके से समझाते कि कोई साधारण व्यक्ति भी इनकी बात को आसानी से समझ पाए और इनका दीवाना बन जाए। शायद यही कारण है कि सौरभ द्विवेदी जी आज दुनिया भर की चर्चा का विषय बने हुए हैं और इवन IAS दिव्यकृति जैसे लोग भी इन्हें अपने छोटा भाई जैसा मानते हैं। अगर आप सौरभ द्विवेदी जी के बारे में एक लंबी और डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।